ये ओरी कौन है, क्या करता है, ये राखी सावंत क्या फूकती है, दीपक कलाल इतना क्रिंज क्यों है, पूरी सुपरस्टार इतना चिल्लाता क्यों है, उर्फी जावेद इतने कम कपड़े क्यों पहनती है, पूनम पांडे इतनी न्यूडिटी क्यों फैलाती है। ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं इन लोगों के बारे में जब इनमें से कोई भी ट्रेंडिंग होता है। बट कभी सोचा ये सवाल तुम खुद से पूछते हो या तुम्हें मजबूर करा जाता है ये पूछने के लिए? Now that we become Ori, can you just tell the world who he is? उसी सेम दुनिया में जहां एक्टर, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन को साल लग जाते हैं सेलिब्रिटी स्टेटस अचीव करने के लिए, वहीं इन जैसे लोग बिना कुछ स्किल के, बिना कुछ खास किए बस फेमस हो जाते हैं। हमें लग रहा है कि यार इसमें परफॉर्मेंस में इतना कोई खास कोई चैलेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग अप्रिशिएट कर, पता चला उसका वो हवा बनाई जा रही है, यू नो। कैसे, क्यों, किसकी वजह से, एंड तुम इन सब लोगों के बारे में इतनी चिंता करते ही क्यों? इसी के बारे में बात करते हैं। Why are these people famous for being famous? Let's begin. हम सबके सामने एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल है ये आदमी। जब कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करण जौहर ने पूछा You still haven't told me what he does. उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ती चली गई। एवरी टॉक शो, सेलिब्रिटी, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, यूट्यूबर इज टॉकिंग अबाउट ये औरी कौन है। एंड तुम और मैं बस ये सोच रहे थे कि ये कौन है, मेरी सोशल फीड में बार बार आ क्यों रहा है। बट लेट मी रिमाइंड यू कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी पिछले साल तक पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एंड्रयू टेट चल रहा था, एक अलग नैरेटिव था। यही सेम नैरेटिव इंडिया में देखने को मिला, पर बजट थोड़ा सस्ता रह गया। निकल जल्दी बाथरूम से बाहर, जल्दी निकल जा। बट ये सेलिब्रिटी वाला गेम इंटरेस्टिंग तब होता है when hardly relevant people come into the picture out of the blue, get everybody talking about them, ट्रेंड होता है, फॉलोइंग बढ़ती है, suddenly they are famous for being famous. उनको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलने लगता है without them ever being one. एंड ये सब पॉसिबल पता है क्यों है? क्योंकि इन सब के पीछे एक स्ट्रेटेजिकली क्रिएटेड PR टैक्टिक है। There is one important element that each of these people have, and that is My favorite example is पूनम पांडे, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मॉडल, बट उन्हें मेन स्ट्रीम पब्लिसिटी मिली 2011 में when she promised to strip if India wins the World Cup, जो इंडिया ने जीता अनलाइक। बट पूनम पांडे ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया because she says she was denied by the BCCI. मैंने पूरा नहीं किया था। अरे मैं करूंगी। 1 सितंबर 2020 को पूनम मैरिड है लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे, लेकिन 10 दिन बाद ही उन्होंने उन पर मोलेस्टेशन एंड असॉल्ट का केस डाल दिया, जो बहुत सीरियस चार्जेस by the Mumbai police after she filed a complaint against him accusing him of assaulting her. सैम को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ दिन बाद बेल भी हो गई, पूनम और सैम ने सब पैच अप कर लिया एंड लोगों ने ट्रोल और सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। उर्फी जावेद ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया था, बड़े भैया की दुल्हनिया, चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, बट आज तक उर्फी की एक्टिंग को लेके कोई बात नहीं करता। उर्फी फर्स्ट रोज टू फेम इन 2021 when she wore a dress made out of a garbage bag in Big Boss OTT, एंड उसके बाद से वो नोटोरियस है अपने वियर्ड कपड़ों के लिए। एंड कुछ समय पहले she was in the news because she got arrested for not wearing a decent outfit, but turns out कि वो एक फेक वीडियो था जो सिर्फ अटेंशन के लिए बनाया गया। तुम्हें पता चल जाता अगर तो वो पुलिस वाली लेडीज की एक्टिंग देख लेते। चलना है आपको। बट फिर मुंबई पुलिस के द्वारा उर्फी को सच में नोटिस भेज दिया गया बिकॉज फॉर हर अटेंशन, फॉर हर PR, शी पुट द रियल पुलिस इन बैड लाइट। सिमिलरली राखी सावंत वो बहुत मूवीज में काम कर चुकी है, उनका एक बहुत ही बढ़िया कॉफी विद करण एपिसोड है। शी बीन एन एक्टर, डांसर, टीवी पर्सनालिटी, कंटेस्टेंट इन रियलिटी शोज। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम राखी सावंत को क्यों जानते हो, तो तुम कहोगे कि वो ऊट पटांग हरकतें करती हैं। इन सबका केस बहुत अलग है, सिचुएशन अलग है, कहानी अलग है, पॉपुलर होने के रीजन अलग है, पर एक चीज बहुत कॉमन है इनमें से, जब भी कोई पॉपुलर हुआ है, फेमस हुआ है, ट्रेंड हुआ है, वायरल हुआ है, इट इज बिकॉज इन सब इंसानों के साथ एक बहुत ही वियर्ड, यूनिक, कंपेलिंग सी स्टोरी है जो कंपेयर करती है मुझे और तुम्हें इन सब के बारे में बात करने में। दैट सेल्स द स्टोरी, गेट्स मोर आई बॉल्स, क्रिएट्स अ बज़। इसी नैरेटिव को हाईलाइट करने के लिए, पॉपुलर बने रहने के लिए, लेकिन वो लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं, What color is your bag? क्या दिखाते हैं, कैसी एक्टिंग करते हैं, एवरीथिंग एड्स अप टू द स्टोरी। जितनी ज्यादा आउटरेजियस उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। यही हुआ था पुनीत सुपरस्टार के साथ, ढिंचाक पूजा के साथ, हिंदुस्तानी भाव के साथ, एंड अभी ये हो रहा है औरी के साथ। बट हैविंग अ नैरेटिव इज नॉट वेयर द स्टोरी एंड्स, इट इज वेयर इट स्टार्ट्स। तुम्हारे पास एक नैरेटिव है बेचने के लिए, पर व्हाट सेल्स इट इज अ गुड PR स्ट्रेटजी। अब PR का मतलब तो पब्लिक रिलेशंस होता है, पर तुम समझने के लिए ऐसे समझो कि हर इंसान के पास दो तरीके की वेल्थ होती है, एक टैंजिबल, एक इनटैंजिबल। तुम्हारा बैंक बैलेंस, कार, जिस फोन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिसको तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर कर दिया चैनल को सब्सक्राइब भी करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी सब तुम्हारी टैंजिबल वेल्थ। बट सेलिब्रिटीज की इनटैंजिबल वेल्थ उनकी टैंजिबल वेल्थ से ज्यादा जरूरी होती है, इसीलिए वो उस वेल्थ को उनके बिहाफ पे ग्रो करने के लिए देते हैं अपनी
पीआर टीम को। अभी समझो कि एक अच्छी पीआर टीम होना क्यों जरूरी है। थोड़ा टाइम पहले मैंने एक ट्वीट पढ़ा जहां पे ओरी वाज बीइंग प्रेज्ड फॉर बीइंग अ मार्केटिंग जीनियस। ओरी की टैक्टिक्स को किम कार्दाशियन से कंपेयर करते हुए मेंशन करा गया कि ओरी माइट बी प्लेइंग अ बिग गेम लाइक द कार्दाशियंस डिड बाय मीमिंग हिज वे इनटू योर लाइफ, एंड धीरे धीरे इसी चीज के ऊपर वो एक बिजनेस बिल्ड करेगा। किम कार्दाशियन जो एक बहुत पॉपुलर मीडिया पर्सनालिटी है, सोशलाइट है, बिजनेस वुमन है, रोज टू फेम इन 2007 व्हेन हर सेक्स टेप लीक्ड ऑन द इंटरनेट विद हर बॉयफ्रेंड। ये इवेंट माना जाता है किम कार्दाशियन के लिए एज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट, क्योंकि दैट हेल्प द कार्दाशियन फैमिली स्पिन इट इनटू अ वेरी पॉपुलर शो, एंड उसके बाद से शी गॉट टू हैव एक्सपोजर जो उसने अपनी पूरी फैमिली के लिए एक्सटेंड करा। बहुत सारे एंडोर्समेंट, खुद के बिजनेस प्रोडक्ट्स, टीवी शोज। इसी तरह से पूनम पांडे, उर्फी जावेद, राखी सावंत को अपने हाईलाइट मूवमेंट के बाद से ही अपॉर्चुनिटीज मिलने स्टार्ट हो गए। Dude, it made me Poonam Pandey. इनफैक्ट 2022 में उर्फी जावेद was the most googled Indian, beating the likes of तुम्हारे सारे पॉपुलर एक्टर्स, मूवीज, रियलिटी टीवी शोज, होस्टिंग इवेंट्स, गेस्ट अपीयरेंसेस, ब्रांड्स, बिजनेसेस, एंडोर्समेंट्स, तुम्हारे पास सब आता है अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं। एंड इसीलिए ओरी की तरह ये सारे लोग तुम्हें आए गए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज पे दिखते रहते हैं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू नॉट हैव अ पीआर? क्योंकि तुम इंटरनेट की पावर से वायरल तो हो जाओगे, बट अगर तुम्हारे पास पीआर नहीं है तो तुम उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। इंटरनेट पे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दिनचैक पूजा, पुनीत सुपरस्टार, हिंदुस्तानी भाऊ, जो ट्रेंडिंग, वायरल, सक्सेसफुल, सबकी जुबान पे उनका नाम तो था, बट बिकॉज उनके पास एक अच्छी पीआर स्ट्रेटजी नहीं थी, उसको कभी सस्टेन नहीं कर पाए। मेरा फेवरेट एग्जांपल इसमें है पुनीत सुपरस्टार का। पिछले साल में पुनीत सुपरस्टार को यूज करते बहुत लोगों ने कंटेंट बनाया, पॉडकास्ट बनाया, उनके ऊपर रील्स बनाए, उनकी पूरी इंटरनेट पॉपुलैरिटी को एनालाइज करते हुए थोड़ा टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको देख भी सकते हो, जिसमें ये पूरी चीज का एनालिसिस किया गया था कि कैसे इंटरनेट पे वायरल होना इज नॉट अ गारंटी कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या फिर तुम्हारे को लोग आगे याद भी रखेंगे। जब पुनीत पॉपुलर हुए तो सबने पुनीत को अप्रोच किया, उन्होंने ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स करे, कोलैब्स करे, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन नोबडी केयर्स। पॉपुलर होना एक अलग गेम है, बट उस पॉपुलैरिटी को सस्टेन करने के लिए तुम्हें चाहिए एक पीआर स्ट्रेटजी। एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट दीस पीपल इज व्हाट दे वांट यू टू नो। हर पीआर स्ट्रेटजी को डिजाइन करा जाता है इन अ वे दैट हेल्प्स देयर क्लाइंट, एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल सेलिब्रिटी की एक पीआर टीम होती है। जब भी उन्हें लगता है कि हमारे सेलिब्रिटी को हेडलाइन बनाने की जरूरत है तो पीआर कंपनीज पैपराजीज को टिप ऑफ कर देती हैं। तो पीआर का गेम समझो, एवरीथिंग इज डन स्ट्रेटेजिकली टू गेट योर अटेंशन। अगर करण जौहर अपने शो पे पूछ रहा है कि औरी कौन है और क्या करता है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जानना है, वो इसलिए है बिकॉज इट इज मेंट टू बी सो। सो इट इज नॉट अबाउट कि औरी एक मार्केटिंग जीनियस है या नहीं है, इट इज अबाउट कि औरी की पीआर टीम बहुत बड़ी मार्केटिंग जीनियस है। बॉलीवुड में और इंटरनेट पे आजकल पीआर ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी यूज करता है, चाहे तुम ऊटपटांग चीजें करने वाले इंसान हो या फिर तुम बड़े से बड़े सुपरस्टार हो। I think just about everybody, don't you think so? If Salman is promoting himself and he's out there completely, then there is nobody who's not promoting themselves. अब पीआर की मशीनरी के बारे में रिसर्च करते करते मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी के बारे में पता चला, जिसको तुम पीआर की दुनिया का मास्टरमाइंड भी बोल सकते हो। साफ सुथरे शब्दों में बोला जाए तो पीआर का रोल होता है जर्नलिस्ट और कॉर्पोरेट्स के बीच में एक एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना। बट अगर तुम डेल की मानो तो वो कहते हैं कि पीआर का रोल बस फैसिलिटेट करना नहीं है, इट्स टू कन्विंस, ब्रेन वॉश, मैनिपुलेट जर्नलिस्ट टू अग्री एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक। एंड ये डेल को रैंडम आदमी नहीं है, ये एक पीआर लेजेंड है जिसको बड़ा मजा आता है अपनी नार्सिसिस्टिक स्किल्स को फ्लॉन्ट करने में। 300 से ऊपर सेलिब्रिटीज की पब्लिक इमेज उन्होंने ट्रांसफॉर्म करी, एंड आई एम क्वाइट फ्रैंकली इंप्रेस्ड। ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज लाइक ऋतिक रोशन, शिल्पा शेट्टी, रणदीप हुड्डा, गोविंदा, प्रियंका चोपड़ा, इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज बॉलीवुड पीआर की बात करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू विदाउट मेंशनिंग हिम, क्योंकि पिछले 25 सालों में पीआर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की जगह एक बहुत ही मैनिपुलेटिव टैक्टिक बन गया है। 1990 से पहले देयर वर सम पीआर जायंट्स जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रूल करा करते थे, जैसे गोपाल पांडे, हिला सेठना और आर पाठक। एंड जब टेक्नोलॉजी आई, बाकी पुराने लोग उसको अडेप्ट नहीं कर पाए, तब एक्चुअली पीआर एजेंसीज का दौर शुरू हुआ। डेल ने टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझा कि उसको कैसे आप पीआर के लिए यूज कर सकते हो। उन दिनों बॉलीवुड डील्स थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ, वर्बल अग्रीमेंट पे होती थी। डेल ने अपने क्लाइंट्स को बोला कि तुम लीगल अग्रीमेंट साइन करो, एडवांस पेमेंट्स देना शुरू करो। जो टैक्टिक्स उन्होंने तब इंट्रोड्यूस करी थी वो आज नॉर्म बनी हुई है। बट पायोनियर होने का मतलब ये नहीं है कि डेल चालाक नहीं था। जब इनके किसी क्लाइंट की कंट्रोवर्सी होती थी तो ये जर्नलिस्ट को अपने क्लाइंट को बचाने के लिए किसी और की कंट्रोवर्सीज ऑफर करते थे। So that's what we PRs do. That's the way we feed journalists. And the journalists most of the time, when they are in a time crunch, they fall for it. And then what you read is probably what the PR wants you to read. And उन्होंने तो एक बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन भी मेक किया है जहाँ पे वो बोलते हैं, फॉर अ मैनिपुलेटिव पीआर लाइक मी, ट्विटर फील्स लाइक माय सर्कस विद मी एज इट्स रिंग मास्टर। अब सच्चाई ये है कि फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना, डेटा को अलग तरीके से प्रेजेंट करना बहुत बड़ी नीड है पीआर गेम की। बट समटाइम्स इट गेट्स रियली अगली, स्पेशली फॉर दी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स। जूम के साथ एक कॉन्वर्सेशन में नूरा फतेही ने बोला था कि अनदर थिंग आई हैव बीन टोल्ड कॉन्स्टेंटली इज दैट यू शुड डेट पीपल। अपनी एजेंसीज के दौरान दे आर परसुएडेड टू टेक सर्टेन स्टेप्स व्हिच दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद। एंड अनदर बैड साइड ऑफ दिस
दिस गेम इज द पब्लिक परसेप्शन वर्सेस एक्चुअल रियलिटी। अब डेल तो कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर परसेप्शन इज रियलिटी, बिकॉज एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज को जहां अपनी सोशल मीडिया, अपने इंटरव्यूज, इंटरैक्शंस ऑथेंटिक तरीके से अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करने के लिए करने चाहिए, वहां पे एवरीवन इन अ वे बिलीव कि सारे सेलिब्रिटीज जो कुछ करते हैं बस पीआर के लिए कर। रणबीर कपूर ने तो किसी इंटरव्यू में बोला भी था, एवरी एक्टर दैट टॉक्स अबाउट एनीथिंग सीरियस इज पॉइंटलेस बिकॉज पीपल डोंट टेक इट एज सीरियसली, इट इज जस्ट फॉर बज एंड शोबिस। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ लेसन लेके जाना है तो बस इतना समझ लो कि तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या और क्यों चल रहा है, बिकॉज दे यूज योर अटेंशन एज अ कमोडिटी टू टेक योर मनी एंड मोर इंपॉर्टेंटली योर टाइम। एंड मेरे लिए एज अ क्रिएटर इट इज वेरी इंट्रिगिंग टू सी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज अब मैं जानता हूं ऐसे यूट्यूबर्स को जिनकी अपनी खुद की पीआर टीम बन चुकी है, क्योंकि इन दी क्रिएटर स्पेस पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन और ब्लर हो चुकी है एंड पीपल कैन डू एनीथिंग टू गेट अ फ्यू मोर आईबॉल्स ऑन। तो मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो सेलिब्रिटी पीआर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पीआर टीम कराने की जरूरत ना पड़े। एंड यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत बढ़िया लगेगी तो जाके इसको देखो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।